आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हरियाणा सरकार के अकाउंट से करीब 590 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है कि पैसे सरकार के अकाउंट से निकले हैं, लेकिन सरकारी फाइलों में ये निकला हुआ अमाउंट कहीं भी दर्ज नहीं है। पैसा निकला लेकिन आया नहीं, तो फिर गया कहां? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जांच में करीब 391 ट्रांजैक्शंस को संदिग्ध पाया गया है। ये ट्रांजैक्शंस 170 से ज्यादा अकाउंट्स में हुए हैं। इन 391 ट्रांजैक्शन के साथ साथ हरियाणा सरकार के कुछ विभाग, बैंक कर्मचारी और 4 आईएएस ऑफिसर भी जांच के घेरे में हैं। इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के मुताबिक जिन बैंक अकाउंट्स को संदिग्ध पाया गया है वो अकाउंट हरियाणा और चंडीगढ़ के बड़े बिजनेसमैन, रियल एस्टेट कंपनियों और रियल एस्टेट एजेंट्स के हैं। इन अकाउंट्स के करीब 70 करोड़ रुपयों को फ्रीज कर दिया गया है और इसी तरह के दूसरे बैंक अकाउंट्स की भी जांच की जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया कि 590 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन पिछले कई महीनों से चल रहा था। सरकार को इस गड़बड़ी का पता तब चला जब हरियाणा सरकार बैंक गई और कहा कि उन्हें अपना किसी डिपार्टमेंट का एक बैंक अकाउंट को बंद करना है। इस प्रोसेस के दौरान बैंक स्टेटमेंट देखा गया, तब पता चला कि 590 करोड़ रुपए गायब है। पहले तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपने लेवल पर इंटरनल जांच करती रही, लेकिन फिर 21 फरवरी 2026 को बैंक ने इस पूरे मामले की ऑफिशियल जानकारी देश के स्टॉक एक्सचेंज एनएसई को दी और साथ ही बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई को भी दी। अब सवाल की जांच के घेरे में और कौन कौन है? इसमें विकास एवं पंचायत विभाग, पंचकूला नगर निगम, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, 4 आईएएस ऑफिसर, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ बड़े व्यापारी और रियल एस्टेट कंपनियां। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा पुलिस ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कुछ कर्मचारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। इनमें से एक संदिग्ध का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। आशंका है कि उसने देश छोड़ दिया है। जांचकर्ताओं के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि फिलहाल धोखाधड़ी में राज्य सरकार के अधिकारियों की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाएगी, क्योंकि अधिकारी होने के नाते सरकार के पैसों पर नजर रखना उनकी ड्यूटी थी, उनका कर्तव्य था, जिसे उन्होंने सही से नहीं निभाया। 590 करोड़ की गड़बड़ी का मुद्दा हरियाणा विधानसभा में भी उठाया गया। बजट सेशन के दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा ने इस केस को लेकर राज्य सरकार से सवाल किए। जवाब में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो को मामले की जांच सौंपी गई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एसआईटी भी गठित हो गई है। कई सीनियर आईएएस अधिकारियों को टीम में रखा गया है, चाहे वो कोई भी बैंक अधिकारी हो, सरकारी कर्मचारी हो या कोई आम आदमी। सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का एक एक पैसा वसूल किया जाएगा। बैंकों को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी चाहिए। एफआईआर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत दर्ज की गई है। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 13(2), 316(5) विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, धारा 318(4) संपत्ति सौंपने या मूल्यवान प्रतिभूतियों को बनाने, बदलने, नष्ट करने के लिए धोखाधड़ी और बेईमानी से प्रेरित करना, धारा 336(3), धारा 338 दस्तावेजों की जालसाजी, धारा 340(2) बेईमानी से जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करना और धारा 61(2) आपराधिक षड्यंत्र जैसी धाराएं शामिल हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने अपनी सभी विभाग, बोर्ड, निगमों और दूसरे सरकारी संस्थाओं को निर्देश दिया है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंक्स में ही अपने बैंक खातों को रखें और वहीं से लेन देन करें। प्राइवेट बैंक के साथ फिलहाल काम रोक दिया गया है। जब हरियाणा सरकार ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ अपना कामकाज बंद किया, उसी वक्त एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ भी काम अपना रोक दिया है। बहरहाल 391 ट्रांजैक्शन की जांच फिलहाल चल रही है। जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी लेलन टॉप।